अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमाम ही अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हाशमी इंस्टीट्यूट में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो है इजारा। सबसे पहले हम इजारा की डेफिनेशन को समझेंगे, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ इजारा की तरफ आएंगे। दो टाइप्स हैं इजारा की, वो हम डिस्कस करेंगे, उनकी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स इंशाल्लाह। तो आइए चलते हैं सबसे पहले इजारा की डेफिनेशन की तरफ। इजारा की जो एक जनरल डेफिनेशन है वो है टू गिव समथिंग ऑन रेंट, यानी कोई भी चीज अगर हम रेंट पर देते हैं तो उसे हम कहते हैं इजारा। आसान अल्फाजों में समझने के लिए, कोई भी चीज अगर हम रेंट पर देते हैं तो उसे हम कहते हैं इजारा। तो ये तो थी एक जनरल डेफिनेशन इजारा की। अब जब हम इसकी टाइप्स को समझेंगे तो वहां से हमें ये चीजें समझ में आएंगी कि जो इजारा की जो दो टाइप्स हैं वहां से हमें दरअसल समझ में आएगा कि इजारा कहाँ कहाँ यूज होता है, किस मकसद के लिए इजारा को यूज किया जाता है इन इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, तो आइए चलते हैं टाइप्स ऑफ इजारा की तरफ। डेफिनेशन तो हमने डिस्कस कर ली है, टू गिव समथिंग ऑन रेंट, कोई भी चीज रेंट पर देना वो कहलाता है इजारा। टाइप्स ऑफ इजारा, दो टाइप्स हैं इजारा की, तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली टाइप है इजारतुल अशखास। देखिए ये जो इजारतुल अशखास है, अशखास ये जो वर्ड है इससे इसकी टाइप आपको जो है वो डिफाइन होगी। कैसे? अशखास निकला है शख्सियत से, शख्सियत की जो जमा होती है वो होती है अशखास, और अशखास हम ज़्यादातर कहते हैं किसी भी बंदे को, किसी ज़ात को हम कहते हैं अशखास। कोई शख्स है उसे हम कहते हैं, उसकी जमा अगर आप कर लें तो कहलाते हैं अशखास। तो आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं, टू एम्प्लॉय द सर्विसेज ऑफ अ पर्सन ऑन वेजेस गिवन टू हिम एज अ कंसिडरेशन फॉर हिज सर्विसेज। यानी इजारतुल अशखास के अंदर ये चीज एक्सप्लेन की जा रही है कि कोई भी एम्प्लॉय है, अगर आप उसको हायर करते हैं एम्प्लॉय के तौर पर और उसकी सर्विसेज को आप हासिल करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके एवज उसको अगर आप उजरत देते हैं यानी उसको पे करते हैं वेजेस या उनको जो सैलरी दी जाती है, ये सब क्या कहलाता है? इजारतुल अशखास। यानी आपने किसी को हायर किया कंपनी में। इसकी एग्जाम्पल बहुत आसान है, अगर बैंक को ही हम मद्देनजर रखें तो बैंक के जो एम्प्लॉयज होते हैं दरअसल ये टाइप में आते हैं इजारतुल अशखास के अंदर। ये शख्सियत होते हैं जिनको हायर किया जाता है, मतलब ज़ाहिर एम्प्लॉय हैं, हायर किया गया। क्यों हायर किया गया? ताकि इनकी सर्विसेज को हासिल करे कंपनी, इनकी सर्विसेज को हासिल कर कर उसके एवज उनको क्या देती है? उजरत देती है। तो उसे भी हम क्या कहते हैं? इजारा। और वो कौन सी टाइप कहलाती है? इजारतुल अशखास। यही टाइप के अंदर बताया जा रहा है कि किसी की भी सर्विसेज को, किसी की भी मतलब किसी भी एम्प्लॉय या पर्सन की सर्विसेज को हासिल करना, किसके एवज? वेजेस के एवज, सैलरी के एवज, उसे हम कहते हैं जो है वो इजारतुल अशखास। जब भी अशखास का वर्ड आया तो आप समझ जाए ये शख्सियत से निकला है। यहाँ जिक्र जो है वो किसी न किसी शख्स का या किसी न किसी बंदे का हो रहा है। वहां से आप इस कॉन्सेप्ट को पिक करेंगे कि हाँ, कोई भी बंदे को अगर हम सर्विसेज के लिए हायर करते हैं, उसके एवज उसको वेजेस या सैलरी देते हैं, तो वो किस टाइप के अंदर आता है? वो किस टाइप का इजारा होता है? इजारतुल अशखास होता है। आइए चलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जो टाइप है वो आपको समझ में आई होगी, ये लेक्चर भी समझ में आया होगा। इसकी एग्जाम्पल को भी हम देख लेते हैं, जैसे कि बैंक एम्प्लॉयज। सिर्फ बैंक एम्प्लॉयज नहीं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय है तो वो भी इजारतुल अशखास के अंदर आता है, क्योंकि वो उजरत दे रहा है सर्विसेज के अगेंस्ट। दूसरी टाइप है इजारतुल अयान। अब इस टाइप के अंदर हमें क्या बताया जा रहा है? अगर आप देख सकते हैं, टू गिव असेट ऑन रेंट, यानी कोई भी असेट है या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, असेट है, वो आपने रेंट पर दिया। जैसे मेरा मोबाइल है, मिसाल के तौर पर मैं अगर मोबाइल किसी भी शख्स को, मोबाइल मेरा है, मैंने खरीदा है, मेरी मिल्कियत में है, मैं अगर किसी को देता हूं, अपने दोस्त को कहता हूं भाई ये आप रखें, लेकिन हर महीने या वीकली बेसिस पर मुझे आप इतना इतना रेंट देंगे, तो बिल्कुल मैं ले सकता हूं क्योंकि मैं उसका ऑनर हूं। ये मैंने एक एग्जाम्पल दी आपको। इसी तरह से बहुत सारी चीजें जो असेट होते हैं हमारे, बहुत सारे मुख्तलिफ असेट्स हैं जो कि रेंट पर दिए जाते हैं, वो किस टाइप पे आते हैं? इजारतुल अयान में आते हैं, क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट या फिर जो है वो असेट की बात हो रही है। तो इसकी एग्जांपल, इसकी सिंपल डेफिनेशन है टू गिव, यानी कोई भी असेट देना, किसके अगेंस्ट?
रेंट के अगेंस्ट, रेंट आप रिसीव करें और असेट दें, तो ये कहलाता है इजारतुल अयान। तो ये दो टाइप्स आज हमने इजारा की डिस्कस करी। सिंपल इजारा क्या है, कोई भी चीज देना रेंट पर, उसे हम कहते हैं इजारा। अब रेंट पर तो आप दे रहे हैं, क्या क्या चीजें दी जा रही हैं, असेट भी दिए जाते हैं रेंट पर, तो वो कहलाते हैं इजारतुल अयान। और अगर कोई शख्स है वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, उसके अगेंस्ट आपसे जो वो कंपनी उसको सैलरी या वेजेस दे रहा है, तो ये भी इजारतुल अशखास का, ये भी इजारा की टाइप है और इजारतुल अशखास के अंदर आती है। तो ये हमारा रिवीजन भी हो गया टॉपिक का। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इजारतुल अयान की। जैसे एक बैंक को ही हम मद्देनजर रखें, जैसे बैंक एम्प्लॉइज का जिक्र हुआ था इजारतुल अशखास में, अगर बैंक को ही हम मद्देनजर रखें तो इसमें एग्जाम्पल क्या आएंगी कि बाइक इजारा, कार इजारा या लॉकर्स। बाइक भी अक्सर बैंक जो है फाइनेंस करता है, बाइक खरीदता है बैंक और फिर आगे अपने कस्टमर को, क्लाइंट को दे देता है रेंट की बेसिस पर, तो वो कहलाता है इजारतुल अयान, क्योंकि वहां पे असेट खरीदा गया यानी बाइक। कार में भी यही होता है, कार खरीदी और क्लाइंट को दे दी। इस्लामिक बैंक के हवाले से ये मैं बता रहा हूं आपको एग्जाम्पल। तो बैंक भी यही करता है इस्लामिक बैंक के, कार को खरीदा और रेंट पर दे दिया क्लाइंट को, तो वो कहलाता है इजारतुल अयान। और आखिरी चीज है लॉकर्स। लॉकर्स अक्सर बैंक के अंदर अवेलेबल होते हैं, उसमें कोई भी चीज क्लाइंट चाहता है कि बहुत कीमती चीज है, अमाउंट है या कोई सर्टिफिकेट्स हैं या फिर ज्वेलरी है, वो आपने रखवानी है, तो सेफ साइड के लिए, तो रखवाने के लिए बैंक जो है वो रेंट चार्ज करता है। आपकी चीजें तो रखता है, उसको सेव करता है, लेकिन उसके अगेंस्ट आपसे रेंट चार्ज करता है। तो लॉकर्स, बाइक इजारा, कार इजारा, या कोई भी प्रोडक्ट आप ले लें या कोई भी जो है वो असेट ले लें, अगर आप किराए पर देते हैं तो वो इजारतुल अयान की कैटेगरी के अंदर आता है। उम्मीद करता हूं ये आज का इजारा का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा और इसकी टाइप्स भी आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।